बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको इस वीडियो में यूके सेटलमेंट वीज़ा की जो रिफ्यूज़ल है उसको किस तरह अवॉइड किया जा सकता है उसके बारे में बताऊंगा। काफ़ी लोग मुझे कॉल कर रहे थे कि जी आप इसको एक्सप्लेन कर रहे हो, एक्सप्लेन करें, क्योंकि यूके का जो सेटलमेंट वीज़ा है उसका रिफ्यूज़ल रेट बहुत ज़्यादा है। अच्छा जी, मैं सबसे पहले तो आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो भी सेटलमेंट वीज़ा पे यूके जाते हैं, ख़ासकर एज अ स्पाउस मीन्स किसी का हस्बैंड या वाइफ बन के जाते हैं, तो ये आपका बेसिक ह्यूमन राइट है कि आप एक मुल्क से दूसरे मुल्क में अपने बेसिस ऑफ योर मैरिज आप जो है ना जाते हैं। आपको रिफ्यूज़ तो वो कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं हो सकता कि जी आप ये समझना शुरू हो जाए कि जी ये आपको कभी भी नहीं देंगे, वीज़ा देंगे। अच्छा, इसमें मैं आपको दोनों साइड से डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताऊंगा ताकि आपको इजीली समझ आ सके कि आप किस तरह अपना वीज़ा अप्लाई करें। अच्छा जी, सबसे पहली बात तो ये है कि कई लोगों को बड़ा शौक होता है जी ये बताने का कि जी जो पाकिस्तान से कि जी मैं बहुत काम कर रहा हूँ इधर, और मैं पिछले 5 साल से असिस्टेंट मैनेजर हूँ टेलीनॉर में, मोबिलिंक में और वारिद में हूँ, और इतने में पैसे कमा रहा हूँ। तो मैं लोगों को ये समझाता होता हूँ कि जी आपको ये चीज़ें देने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ना तो आप विजिट वीज़ा पे जा रहे हैं कि आपको फाइनेंसिस चाहिए, और ना आप वर्क परमिट पे चाहिए कि आपको बैलेंस ऑफ अकाउंट चेक दिखाना है। तो मैं सिंपली समझाता होता हूँ लोगों को कि जी आप जो है ना सिंपल जो डॉक्यूमेंट्स पाकिस्तान से देते हैं उसमें आपका पासपोर्ट होना चाहिए, आईडी कार्ड होना चाहिए, आपका निकाहनामा होना चाहिए नादरा से इशूड। अगर आप पाकिस्तान के मींस आप आज़ाद जम्मू कश्मीर के नहीं रहने वाले हैं, पाकिस्तान में कहीं के रहने वाले हैं, तो नादरा का इशूड। अगर आप कश्मीर के रहने वाले हैं, आज़ाद कश्मीर के रहने वाले हैं, तो आपके पास जो यहाँ का मुफ्ती होता है उसके पास जो निकाहनामा का रजिस्टर होता है उसका सफ़ा होना चाहिए, और साथ ज़िला मुफ्ती का लेटर होना चाहिए कि इनकी शादी हुई है। आपके पास IELTS UK VI A1 का सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपके पास TB टेस्ट होना चाहिए, आपके पास शादी के फोटोग्राफ्स होने चाहिए, आपके पास शादी का कार्ड होना चाहिए, आपके पास अपने व्हाट्सएप की कन्वर्सेशन जो भी शादी से बात की आपके पास है तो वो होनी चाहिए। और दूसरी मेहरबानी करके ये ज़रूरी नहीं है आप उनको ये बताएं अपनी एप्लीकेशन में कि जी ये लव मैरिज है, फिर वो आपसे पूछेंगे ये कब से लव मैरिज है, ये लव आपका शुरू हुआ है, तो आप कहोगे जी 2013 से शुरू हुआ, तो वो आपसे 5-6 साल की मांग लेंगे, डिटेल्स मांग लेंगे कि आपने कांटेक्ट में किस तरह रहे हो, आपकी फोटोग्राफ्स क्या हैं, आप गिफ्ट क्या भिजवाते रहे हो, आपकी कन्वर्सेशंस की डिटेल्स क्या हैं। तो मेहरबानी करके अपने फॉर्म में ये शो किया करेंगे इट्स अरेंज मैरिज। अच्छा जी, ये तो पाकिस्तान से कागज़ हो गए। अभी जो कागज़ यूके में जो आपका हस्बैंड या वाइफ है उसको कौन से कागज़ चाहिए होते हैं? सबसे पहले तो उसका स्पॉन्सरशिप डिक्लेरेशन है जिसमें वो ये बताया कि ये मेरी हस्बैंड या वाइफ है, ये सेटलमेंट वीज़े पे अप्लाई कर रही है और इसके खर्चे सारे मैं बर्दाश्त करूँगा, मेरा घर का एड्रेस ये है और मेरे ऑफिस का या मैं जहाँ पे एम्प्लॉयड हूँ उसका एड्रेस ये है, मेरी मंथली इनकम और ईयरली इनकम इतनी है, और उसका मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ ये जब यहाँ पे आता है। ठीक है जी, ये तो उसका स्पॉन्सरशिप डिक्लेरेशन हो गया। उसका जॉब लेटर होना चाहिए, उसकी 6 अगर वो जॉब करता है या करती है तो 6 महीने पुराना जॉब लेटर, उसकी जॉब 6 महीने पुरानी होनी चाहिए, और अगर वो बिजनेस करता है या करती है तो उसका 1 साल पुरानी मीन्स उसको टैक्स रिटर्न्स भरी होनी चाहिए। मीन्स उसकी इनकम 18,600 बिफोर टैक्स होनी चाहिए, वेदर फ्रॉम बिजनेस और फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, उसके पास बिजनेस की सूरत में साल की रिटर्न होनी चाहिए, एम्प्लॉयमेंट की सूरत में 6 महीने की, और उसके जो जॉब लेटर है वो साफ बताए कि इसका नाम ये है, ये इस तारीख से इधर जॉब कर रहा है या कर रही है, इसकी जो अपॉइंटमेंट है वो इस पे हुई है, इसकी मंथली इनकम इतनी है और इसकी ईयरली इनकम इतनी है। ठीक है, उसके बाद 6 सैलरी स्लिप्स होनी चाहिए, बैंक स्टेटमेंट 6 मंथ्स की होनी चाहिए जिसमें पता लगे कि वो 6 महीने वो पैसे आप दे रहे हैं। अगर आपने बिजनेस किया है तो आपके पास साल की होनी चाहिए। अच्छा, ये लोग बड़े परेशान होते हैं कि जी ये काफ़ी मुश्किल काम है, तो लोग अब ये ट्राई करते हैं कि जी ऐसा करें कि वो उस बच्चे को जो कि A1 भी पास नहीं कर सकता वो IELTS के 5.5 बैंड लेके स्टूडेंट बन के उधर आ जाए तो हम शादी कर देंगे। वो उसके लिए 15 और 20 लाख देने पे तैयार हो जाते हैं
मैं आपको सिंपल बताऊंगा, आप एक अच्छे अकाउंटेंट से मिलें। मैं दबे अल्फाज में आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो आप एक अच्छे अकाउंटेंट से मिलें, वो आपको डॉक्यूमेंट्स में हेल्प आउट करेगा कि किस किस्म के डॉक्यूमेंट्स चाहिए। मैं आपको इसमें सीधा सीधे बताता चलूँ कि आप जब भी किसी से कंसल्टेंसी सर्विसेज लेंगे, वो आपसे पेमेंट लेगा, उसकी फ़ी होगी। कोई भी काम फ्री नहीं होता कि आप इस किस्म के लोगों को चूज़ कर लें जो ये कहें कि ये जी मसला ही कोई नहीं, हम आपको कर देंगे, और एट द एंड ऑफ द डे वो आपको ये कहें कि जी हमने कौन से आपसे फीस ली थी अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट हो गया। अच्छा जी, फिर आपकी वो सैलरी स्लिप्स आ गई, उसके बाद मकान के कागज़ होने चाहिए, अगर उसने मॉर्टगेज कराया हुआ है तो कागज़ होने चाहिए, और हाउसिंग रिपोर्ट होनी चाहिए, अगर रेंट पे है तो रेंट एग्रीमेंट होनी चाहिए। अगर आपका हस्बैंड या वाइफ अपने पेरेंट्स के साथ रह रहा है और पेरेंट्स के नाम पे मकान है, तो उनके नाम पे उनकी तरफ से एक कॉन्सेंट लेटर होना चाहिए कि उनका बहू या दामाद आके इधर जब तक चाहे रह सकता है। अच्छा जी, उसके बाद हाउसिंग रिपोर्ट होनी चाहिए जिसमें बताया गया हो कि जी इसमें इतने कमरे हैं, ऑलरेडी इतने लोग रहते हैं और इसका रहने का कोई मसला नहीं है। उसके बाद अगर कोई वहाँ से आपके हस्बैंड या वाइफ आपको पैसे भिजवाती रही तो मनी ट्रांसफ़र स्लिप्स हों, ये आपका है वो जो बता सकें कि जी आपका आपस में तल्लक है, आप एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। अच्छा जी, सबसे ज़्यादा जो रिफ्यूज़ल के चांसेस होते हैं वो आजकल इस तरह होते हैं कि आप बता देते हैं कि जी शादी हुए 3 साल हो गए हैं, तो वो आपने ये साबित करना होता है कि जी आपका आपस में रिलेशन कायम रहा है। वो रिलेशन किस तरह कायम होता है? अगर आपने पाकिस्तान में चक्कर लगाया है या होम कंट्री जहाँ आपका हस्बैंड या वाइफ है उसके पास चक्कर लगाया है, आप उसके साथ कन्वर्सेशन में रहे हैं, कम्युनिकेशन में रहे हैं, मीन थ्रू व्हाट्सएप, वाइबर या मोबाइल या ईमेल्स या मैसेंजर, आप उसके साथ कम्युनिकेशन में रहे हैं, या आप उसको पैसे भिजवाते रहे, उसके खर्चे खराजात भिजवाते रहे, या उसको आपको गिफ्ट भिजवाते रहे। ये वो चीज़ें होती हैं जो कि आपका ताल्लुक बताती हैं। और ये बहुत अच्छा होता है कि जब आप केस अपने जमा कराएं उससे पहले आपने कुछ इस किस्म की चीज़ें की हों ताकि ये प्रूव कर सकें कि जी आपका आपस में रिलेशन है। ये जो मैंने छोटी छोटी बातें बताई हैं, अगर आप इनका ख्याल रखें तो मेरा नहीं है ख्याल कि आपका वीज़ा रिफ्यूज़ होने के ज़्यादा चांसेस होंगे। इंशाल्लाह ताला आपका वीज़ा अप्रूव होगा। थैंक यू।